हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद गाइज़, थैंक यू सो मच। आज जो भी आप पर थर्ड पार्टी का एनर्जी अपडेट आया है गाइज़, वो ये है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का किसी थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, या तो कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज़ है जिसको लेकर यहाँ पर झगड़े की एनर्जीज़ है गाइज़। बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, प्रॉपर्टी की एनर्जीज़ है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। कोई किसी से झूठ बोल रहा है, ये वाली एनर्जीज़ है। और ये जो भी झूठ है गाइज़, ये ना आपके पार्टनर की समझ में आ रहा है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड कर दिया है, कुछ ना कुछ चीट कर दिया है। ये वाली एनर्जीज़ है। और ये ख़ास करके गाइस फाइनेंशियल इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो चीटिंग की एनर्जीज़ है ना, वो हो सकता है आपके पार्टनर ने या तो उसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी की है या करने का वो यहाँ पर सोच विचार, मतलब एक अलग ही एनर्जीज़ है गाइज़। लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। घर परिवार के सदस्य भी, अगर यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है ना, तो फैमिली की एनर्जीज़ क्या है पता है कि फैमिली ने कुछ ऐसी चाल चली है कि आपका और आपके पार्टनर के हिस्से का जो कुछ भी है वो अपने खुद के नाम पर करवाना चाहते हैं, ये वाली एनर्जीज़ है। और इस प्रॉपर्टी के चक्कर में ही इन लोगों ने आपको घर से बाहर कर दिया है, ये वाली एनर्जीज़ है। फैमिली चाहती है पूरा हमें ही मिल जाए और आपके पार्टनर को भी उनके हक का नहीं मिल पा रहा है गाइस, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है यहाँ पर, क्योंकि उनके खुद का हक का भी उनके ही फैमिली मेम्बर्स उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो इस बात से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस। आपके पार्टनर के समझ में आ रहा है कि उनके अपने ही अपने नहीं है, ये एक छलावा है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज़ में घिरे हुए हैं आपके पार्टनर। और जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है ना गाइस, तो उस रोमांटिक थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ गुमराह करने की कोशिश की है। और ये पैसों से रिलेटेड मैटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है। जो भी 3 कप्स सामने है वो गिर चुके हैं और पीछे 2 कप्स खड़े हैं, वो आप दोनों की एनर्जीज़ है 2 ऑफ कप्स की, राइट। और जिस भी थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर चले गए, जिन भी लोगों को आपके पार्टनर ने एंटरटेन किया, आज वही लोग आपके पार्टनर को धोखा दे रहे हैं गाइस। इन लोगों के बीच में बिल्कुल भी इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं है, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी किसी की नहीं सुन रहा है। हर एक इंसान अपनी ही चलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर लीगल केसेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। या तो ये कोई फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, या फिर कोई अदर कुछ केसेस की एनर्जीज़ है, पुलिस केसेस की एनर्जीज़ है, ब्लैकमेलिंग की एनर्जीज़ है। बहुत कुछ मतलब हैवी एनर्जीज़ है गाइस आज की, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। और आपके पार्टनर डरे हुए हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं इसका जो भी ये प्लान कर रही है, जो कुछ भी मुझे इसके ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं किस तरीके से इससे बाहर निकल जाऊँ। आपके पार्टनर इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं गाइस। और आज की जो इंटेंस एनर्जीज़ है ना, मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कुछ केसेस में गाइस अनफॉर्चुनेटली, अगर आप आपके पार्टनर से शादी करना चाहते हो, अगर सिंगल्स हो, तो आप दोनों के बीच में यहाँ पर कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि एनर्जीज़ है कि आपके पार्टनर ने आपके मतलब उनके घर वालों के साथ कुछ ना कुछ बातचीत की है, तो वहाँ पर उनके घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर अब ये चीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आपके पार्टनर ने स्ट्रेंथ दिखाई, अगर उन्होंने आपके कनेक्शन के लिए स्टैंड लिया, तो ही ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है गाइस। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। बिकॉज़ ये जो साल है ना गाइस 2025 रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिजेस के लिए बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाला है। मतलब जहाँ पर सेपरेशन लिखा है, जहाँ पर डिवोर्स लिखा है, जहाँ पर ब्रेकअप लिखा है, वो चीज़ें होकर ही रहेगी।
अब यहाँ पर एक चेंज उस इंसान के खुद के जो विचार होते हैं, जो उसकी खुद की सोच होती है, उसके अंदर जो एक हिम्मत होती है, करेज होता है, वही चीज़ उस इंसान का जो कुछ भी यहाँ पर प्लैनेटरी इश्यूज़ होते हैं वो बदल सकते हैं। मतलब हर एक इंसान खुद अपने लाइफ का क्रिएटर होता है। तो भले ही आपकी डेस्टिनी में ये सब चीज़ें लिखी हुई है, आपके कुंडली में ये चीज़ें लिखी हुई है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वही चीज़ें होने वाली है। कुछ हद तक हो जाती है। वो हो क्यों जाती है गाइस? बिकॉज़ लोग खुद एफर्ट्स नहीं डालते हैं, खुद इनवर्क नहीं करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ ये लिखा हुआ है, ये होने वाला है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वही चीज़ सुन लेता है और वो अपने सबकॉन्शियस में, आपके अवचेतन मन में वो चीज़ चली जाती है और वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो जब भी कभी आपके अपने खुद के बारे में आपको कभी भी कुछ गलत सुनाई दे कि आपके भविष्य में ये होने वाला है, वो होने वाला है, सबसे पहले आपको वो एज अ गाइडेंस लेना है कि हाँ होने वाला है, लेकिन मैं मेरी लाइफ का क्रिएटर हूँ, मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ अपनी साधना से, अपने इनर वर्क से, अपनी अच्छाई से, सच्चाई से, अपने कर्मों से, राइट। ये चीज़ यहाँ पर मुझे कुछ व्यूवर्स के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। मतलब भले ही कुछ भी है आपकी डेस्टिनी, लेकिन वो आप बदल सकते हो और आपके पार्टनर भी बदल सकते हैं। ये सब आप दोनों पर डिपेंड करते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़, बिकॉज एनर्जीज़ आज की बहुत ज़्यादा इंटेंस है, आर या पार वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे और गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। जो लोग बैलेंस एनर्जीज़ में है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं। लेकिन आज की एनर्जीज़ ही ऐसी है ना गाइज़ कि लोग मतलब भावनाओं में बहकर, इमोशनल होकर गलत डिसीजंस लेने के चांसेस है। ये आप खुद भी हो सकते हो गाइज़, या तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर आप रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हो, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हो, दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में सोच रहे हो, तो ये सही है। अगर ये डिसीजन आप लेना चाहते हो तो आप ज़रूर लीजिए। आप एक बार उस इंसान से बातचीत कीजिए अगर आपको खुद लग रहा है, बिकॉज़ बहुत वक्त ज़ाया हो रहा है, सामने से कुछ भी नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे एक बार कुछ ना कुछ बात कर लेनी चाहिए, तो आप ज़रूर कीजिए। बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जीज़ क्रिएट हुई है थर्ड पार्टी की, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आज की एनर्जीज़ में। तो आप ज़रूर, अगर आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप बात कीजिए, ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर सामने से इंसान अच्छे से बात करता है तो अच्छी बात है, अगर वो इग्नोर करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो कुछ भी होगा आप कीजिए। क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ है आपको क्लैरिटी के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। तो वक्त निकलने से पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिए, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है। या अगर आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं कांटेक्ट करना है, नहीं बात करनी है, तो फिर इट्स अप टू यू। ये आपका फ्री विल है। आपकी जो लाइफ होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है और आपके लाइफ के डिसीजन आप खुद लेते हो, वही आपकी डेस्टिनी क्रिएट करता है। अगर कोई भी इंसान, आपके पार्टनर अगर वक्त रहते संभल जाते हैं, थर्ड पार्टीज़ वक्त रहते संभल जाती है, सही डिसीजन लेते हैं, ईश्वर से माफ़ी प्रार्थना करते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो इनकी डेस्टिनी इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी। इनकी लाइफ में जो कुछ भी गलत कर्म इन लोगों ने किए हैं, तुरंत ही इनकी लाइफ में सक्सेस आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एकदम से बड़ा वाला नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें कुछ हद तक हील हो सकती है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स वेट कर रहे हैं कि कब आपके पार्टनर के दिमाग में जो ताला लगा हुआ है वो खुल जाए और वो कब आपसे आकर माफ़ी मांग ले और सरेंडर कर दे सब सिचुएशंस, चाहे जो कुछ भी है। तो ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। और थर्ड पार्टी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़ोर लगाते हुए दिखाई दे रही है। कुछ थर्ड पार्टीज़ तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से घिरी हुई है गाइस। ये वाली भी एनर्जीज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे फिज़िकल पेन हो रहा है या तो आपके पार्टनर को फिज़िकल पेन हो रहा है। बिकॉज़ ये जो रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए होती है गाइस और जनरल होती है। तो जिस भी व्यूवर्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं आज की रीडिंग में, राइट। तो यहाँ पर किसी की शिव शक्ति एनर्जीज इम्बैलेंस हुई है। हो सकता है मेरे व्यूवर्स को आज बहुत ज़्यादा रोना आया है या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोए हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज फेमिनाइन एनर्जीज इम्बैलेंस है। किसी का गुस्सा बढ़ सकता है,
किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ सकता है, झगड़े कर सकते हैं लोग, तो ये ओवर मैस्कुलिन एनर्जी। तो एनर्जीज़ को यहाँ पर बैलेंस करना है, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है, अपने अंदर का जो अग्नि तत्व है और जल तत्व है, उन दोनों तत्व को आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा, तभी लाइफ में कुछ ना कुछ फ्लो में चीज़ें आएगी। अदरवाइज़ आप अलग सोच रहे हो, आपके पार्टनर अलग सोच रहे हैं, तो वहाँ पर फिर थर्ड पार्टी का ये हो जाएगा, मतलब थर्ड पार्टी फिर अच्छा हो जाएगा अगर आप भी चीज़ें खींच रहे हो और आपके पार्टनर भी। ये कुछ अलग ही एनर्जीज़ है गाइस आज की। हो सकता है कुछ न्यू व्यूअर्स यहाँ पर है, सब्सक्राइबर्स है, तो सडनली किसी की अलग ही एनर्जी आई है आज की रीडिंग में। और जो भी ऑल कलेक्टिव व्यूअर्स है गाइस, तो यहाँ पर ना बहुत जल्द एक बहुत बड़ा डिसीजन होते हुए दिखाई दे रहा है। कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है कुछ व्यूवर्स की लाइफ में। लेकिन कुछ जो मेरे व्यूवर्स है वहाँ पर थर्ड पार्टी हावी भी हो सकती है गाइस। अब किसके केस में हावी होगी वो भगवान ही जाने, लेकिन हाँ एनर्जीज़ मिक्स्ड है आज की, अलग ही एनर्जी है आज की। लेकिन यहाँ पर अगर आप खुद कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कुछ मार्केटिंग और कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, तो शेयर मार्केट ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा बचकर रहिए। अगर आप ऑनलाइन कुछ पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप लॉस में जा सकते हो। ये मैसेज किसी के लिए यहाँ पर मुझे आ रहा है। और ओवरऑल जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है गाइस, आप आपके हिसाब से रख लेना कि आपको कौन सी एनर्जी लग रही है आपके लिए है, बिकॉज़ आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जीज फ्लक्चुएट कर रही है और अलग अलग एनर्जीज़ आ रही है। तो यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट आपके लिए। आई होप कि थोड़ा बहुत क्लैरिटी आज मिली होगी आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल।